हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप एसपीसी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज़ की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं, जो इस प्रकार है। समसामयिकीय घटनाक्रम 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार ओबीसी क्रीमीलेयर का दर्जा तय करने का एकमात्र आधार क्या नहीं हो सकता? ए, उम्मीदवार की स्वयं की आय। बी, माता पिता की केवल वेतन से आय। सी, परिवार की कुल कृषि भूमि। डी, उम्मीदवार की व्यावसायिक श्रेणी। आंसर हो जाएगा बी, माता पिता की केवल वेतन से आय। आंसर हो जाएगा माता पिता की केवल वेतन से आय। मुख्य बिंदु देखते हैं। स्रोत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल माता पिता के वेतन के आधार पर क्रीमीलेयर का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसके लिए उम्मीदवार के माता पिता के पद और श्रेणी को भी देखना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 कितने चरणों में आयोजित किए जाने की योजना है? ए, 2 चरणों में। बी, 5 चरणों में। सी, 7 चरणों में। डी, केवल 1 चरणों में। आंसर हो जाएगा ए, केवल 2 चरणों में। आंसर हो जाएगा 2 चरणों में। मुख्य बिंदु देखते हैं। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न होने की संभावना जताई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार की पहली प्राथमिकता क्या है? ए, कच्चे तेल का निर्यात बढ़ाना। बी, नए जल मार्गों की खोज करना। सी, घरेलू रसोई गैस एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना। डी, विदेशी निवेश में कटौती करना। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि घरेलू रसोई गैस एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति की सुनिश्चित करना। आंसर हो जाएगा घरेलू रसोई गैस एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना। मुख्य बिंदु देखते हैं। पेट्रोल मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद घर घर तक खाना पकाने की गैस पहुंचाना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने रिस्पॉन्सिबल एआई जिम्मेदारी एआई नीति बनाने के लिए एक विशेष पैनल का गठन किया है? ए, दिल्ली। बी, पश्चिम बंगाल। सी, उत्तर प्रदेश। डी, कर्नाटक। आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक। आंसर हो जाएगा कर्नाटक। मुख्य बिंदु देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने एआई प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग और शासन ढांचे की स्थापना के लिए एक समिति बनाई है, जिसकी अध्यक्षता ए गोपाल कृष्ण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? ए, दिल्ली। बी, मुंबई। सी, चेन्नई। डी, कोलकाता। आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। आंसर हो जाएगा मुंबई। मुख्य बिंदु देखते हैं। स्रोत के अनुसार स्पोर्ट एक्सेस 2026 कार्यक्रम मुंबई के ताज पैलेस में शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में पानी की कमी से निपटने के लिए सरकार ने कौन सी नई हेल्पलाइन शुरू की है? ए, 24x7 हेल्पलाइन। बी, केवल डे टाइम हेल्पलाइन। सी, महिलाओं के लिए विशेष नंबर। डी, ईमेल आधारित सेवा। आंसर हो जाएगा ए, 24x7 हेल्पलाइन। आंसर हो जाएगा 24x7 हेल्पलाइन। मुख्य बिंदु देखते हैं। दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए शिकायतों के लिए 24x7 हेल्पलाइन और 28 इमरजेंसी सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने हाल ही में किस स्थान के साथ अंतरिक्ष चिकित्सा और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ये दिल्ली विश्वविद्यालय। बी, IIT दिल्ली। सी, रक्षा मंत्रालय। डी, एम्स। आंसर हो जाएगा डी, एम्स। आंसर हो जाएगा एम्स। मुख्य बिंदु देखते हैं। इसरो और एम्स ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के संस्थान और प्रदर्शन की निगरानी के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने और संयुक्त अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में किस संस्था के परिवार में विरोध प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है? ए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। बी, जो है जामिया मिलिया इस्लामिया। सी, जो है कि दिल्ली विश्वविद्यालय। डी, एम्स परिषद। आंसर हो जाएगा
सी यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय। आंसर हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय। मुख्य बिंदु देखते हैं। उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कैंपस में विरोध प्रदर्शन पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध पर रोक लगाने से मना करते हुए छात्रों से उचित व्यवस्था करने को कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सरकार की नई नीति के अनुसार पुराने वाहन को स्क्रैप कर ई वाहन खरीदने पर कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है? ए 20%, बी 33%, सी 50%, डी 10%। आंसर हो जाएगा बी 33%। आंसर हो जाएगा 33%। मुख्य बिंदु देखते हैं। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन की खरीद पर 33% तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालिया में आतंकी फंडिंग मामले में NIA ने एक साथ कितने राज्यों में छापेमारी की है? ए 4 राज्यों में, बी केवल दिल्ली में, सी उत्तर प्रदेश और पंजाब में, डी पूरे भारत में। आंसर हो जाएगा ए 4 राज्यों में। आंसर हो जाएगा 4 राज्यों में। मुख्य बिंदु देखते हैं। AI ने आतंकी फंडिंग और संदिग्ध संबंधों की जांच के लिए 4 अलग अलग राज्यों में आतंकवादियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या अपने उच्चतम स्तर ऐतिहासिक हाई पर कब पहुंची? ए 1952 में, बी 1999 में, सी 2004 में, डी 1984 में। आंसर हो जाएगा सी 2024 में। आंसर हो जाएगा 2024 में। मुख्य बिंदु देखते हैं। स्रोतों में दिए गए चार्टर के अनुसार लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे बढ़ते हुए 2024 में अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। EPFO के हालिया बदलावों के अनुसार पेंशन गणना के लिए औसत वेतन की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये पिछला 12 महीना, पिछला 24 महीना, पिछला 36 महीना, पिछला 60 महीना। आंसर हो जाएगा डी यानी पिछला 60 महीना। आंसर हो जाएगा पिछला 60 महीना। मुख्य बिंदु देखते हैं। स्रोतों के अनुसार पेंशन योग्य वेतन की गणना पिछले 12 महीने के औसत वेतन के बजाय अब पिछले 60 महीने के औसत के आधार पर की जाएगी, जिसमें पेंशन राशि कम हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्योगों में डीकार्बोनाइजेशन के लिए किस तकनीकी को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है, जो सीधे सूरज की रोशनी से भाप बनाती है? ए फोटोवोल्टिक पैनल, बी जो है कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल, सी जो है पवन ऊर्जा, डी जो है बायोगैस प्लांट। आंसर हो जाएगा बी यानी कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल। आंसर हो जाएगा कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल। मुख्य बिंदु देखते हैं। CST तकनीकी सूरज की रोशनी को केंद्रित कर सीधे भाप बनाती है, जिसका उपयोग उद्योगों में गैस या कोयले के विकल्प के तौर पर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? ए लाला लाजपत राय, बी प्रधानमंत्री मोदी, सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, डी जो है मुख्यमंत्री केजरीवाल। आंसर हो जाएगा ए लाला लाजपत राय। मुख्य बिंदु देखते हैं। ऐतिहासिक अभिलेखागार के अनुसार दिल्ली में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था, जिसमें श्रीमती नायडू भी शामिल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेप्टाइड थेरेपी का मुख्य उपयोग किस श्रेणी में तेज़ी से बढ़ रहा है? एक केवल कृषि में, बी सॉफ्टवेयर विकास में, सी भारी उद्योगों में, डी जो है कि वेलनेस फिटनेस और एंटी एजिंग में। आंसर हो जाएगा इसका डी
वेलनेस, फिटनेस और एंटी एजिंग में। आंसर हो जाएगा वेलनेस, फिटनेस और एंटी एजिंग में। मुख्य बिंदु देखते हैं। पेप्टाइल थेरेपी अपनी सटीकता और कम एफुभवों के कारण वेलनेस, फिटनेस और उम्र बढ़ने के प्रभाव को रोकने के लिए लोकप्रिय हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम एशिया संकट के दौरान कौन सा जल डमरू वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए सबसे संवेदनशील बना हुआ है? ए मक्का जल डमरू, बी जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, सी जो है हॉर्मुज जल डमरू मध्य, डी पाक जल डमरू मध्य। आंसर हो जाएगा सी हॉर्मुज जल डमरू मध्य। आंसर हो जाएगा हॉर्मुज जल डमरू मध्य। मुख्य बिंदु देखते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य वैश्विक कच्चे तेल के परिसर के लिए एक प्रमुख चोक पॉइंट और ईरान द्वारा इसे बंद करने की चेतावनी से ऊर्जा संकट गहरा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1234 द फिलनेस गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रहे हैं? ए बासु शंकर, बी रवि शास्त्री, सी राहुल द्रविड़, डी जो है MS धोनी। आंसर हो जाएगा ए वासु शंकर। आंसर हो जाएगा वासु शंकर। मुख्य बिंदु देखते हैं। वासु शंकर जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम और RCB को प्रशिक्षित किया है ने 1234 नामक फिटनेस गाइड लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव में पुरुष और महिला उम्मीदवारों की सफलता दर के बारे में डेटा क्या दर्शाता है? ए पुरुषों की सफलता दर हमेशा बहुत अधिक होती है, बी महिलाएं कभी चुनाव नहीं जीत पाती हैं, सी सफलता दर केवल आयु पर निर्भर करती है, डी महिलाओं की सफलता दर अक्सर पुरुषों के बराबर उससे थोड़ी अधिक रही है। आंसर हो जाएगा डी महिलाओं की सफलता दर अक्सर पुरुषों के बराबर या उससे थोड़ी अधिक रही है। आंसर हो जाएगा महिलाओं की सफलता दर उससे थोड़ा आगे या महिलाओं की सफलता दर अक्सर पुरुषों के बराबर या उससे थोड़ा अधिक रही है। मुख्य बिंदु देखते हैं। स्रोतों के अनुसार जब महिलाओं को टिकट दिया जाता है तो उनकी जीतने की क्षमता पुरुषों के बराबर या अधिक पाई गई है, जैसा कि 2019 और 2024 के आंकड़ों में दिखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्रोतों के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? ए रायपुर, बी बस्तर, सी जो है जांजगीर चांपा, डी जो है बलरामपुर। आंसर हो जाएगा सी जांजगीर चांपा। आंसर हो जाएगा जांजगीर चांपा। मुख्य बिंदु देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार जांजगीर चांपा जिले में इस अधिनियम के तहत सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं।